हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक चीज़ का मेरे वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आ रहा है जो होता है कि ड्राइवर का। और काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल नए ड्राइवर हैं, मतलब इंडिया में तो गाड़ी वगैरह चलाते हैं लेकिन वो फ्रेशर हैं, मतलब बिल्कुल वो समझ लो नए हैं इंडिया में। कोई फोर व्हीलर गाड़ी चला रहा है तो कोई मतलब मैजिक वगैरह चला रहा है, कोई पिकअप चला रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे भाइयों के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि भाई मुझे कुवैत के लिए मतलब ड्राइवरी का वीज़ा चाहिए, ड्राइवरी का वीज़ा मेरे को दिला दो। ड्राइवरी का वीज़ा मतलब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे भाई मेरे पास कमेंट करते हैं। तो उस कमेंट को मैं देखता हूं तो मैंने सोचा यार एक वीडियो इस पर बना दिया जाए। और वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि देखो, मैं जितना भी वीडियो डालता हूं वो मैं पूरा जो है जानकारी करने के बाद ही तब मैं वीडियो बनाता हूं। बाकी ऐसा नहीं कि मेरे पास, मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो रोज का रोज वीडियो डालते हैं, रोज डेली वीडियो डालते हैं, कुछ ना कुछ उनको मसाला चाहिए। लेकिन मेरे पास, मैं चाहता हूं कि मैं जानकारी करके उसके बाद ही जो है मैं वीडियो डालूं। तो कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट आया हुआ था एक भाई का। वो कमेंट आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। तो कमेंट आप देख लीजिएगा, इससे जो है मालूम पड़ेगा। इसमें कैसा है कि कुछ भाई जो है, एक दो भाई ऐसा पूछ रहे हैं, मतलब एक ही भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई मेरा एक नंबर चेक करना है। फिर उसके बाद में एक भाई पूछ रहे हैं कि मतलब कुछ उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और उसमें से ही जो फर्स्ट में ऊपर जो है दोस्तों, वो एक भाई हैं जो इंडिया से आए हुए थे ड्राइवरी में, ठीक है। तो इंडिया में बिल्कुल समझ लो कि वो फोर व्हीलर गाड़ी चलाए हुए थे, बिल्कुल नए हैं। और नए जो है थे वो एजेंट के जरिए जो है आए हुए थे। अब यहाँ पे कुवैत में आके वो फंस चुके हैं। अब वो मेरे पास कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई मैं यहाँ आके फंस गया हूँ, मेरे को कैसे यहाँ से निकलूँ, मुझे निकलना है। तो दोस्तों देखो, यही होता है कि जब शुरू शुरू में आदमी नया होता है और जब उसको जुनून चढ़ता है कि नहीं मुझे विदेश जाना है, चाहे मैं ड्राइवरी में ही क्यों ना जाऊं, तो ये क्या होता है कि एजेंट वेजेंट के चक्कर में जाके जो है पड़ जाते हैं। तो एजेंट लोगों का कैसा है भाई, एजेंट लोग हमेशा ये चीज बोलते हैं कि भाई मैं आपको वीजा दिला दूंगा, आपको गारंटी लेता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीजें इस तरह से आपको मतलब बता देते हैं, इस तरह की बातें आपको बोल देते हैं कि आप यकीन कर लेते हैं। वो मीठा मीठा बात बोलते हैं, आपको यकीन हो जाता है। और वो यहाँ तक बोल देते हैं कि भाई कुवैत में, मैं कुवैत तक गारंटी ले रहा हूँ कि कुवैत में जाने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं होगा। वहां जाने के बाद अगर आपको कुछ होता है तो आप मुझे बताना। ऐसी ऐसी बातें बोल के करते हैं। तो जो भाई ये कमेंट किए थे कि भाई मैं यहाँ आके घर खाते में फंस चुका हूँ और मैं अब यहाँ से इंडिया जाना चाहता हूँ, कैसे मैं निकलूँ। तो जितने भी भाई नए लोग जो ड्राइवरी के लिए कमेंट करते हैं कि मुझे ड्राइवरी का वीज़ा चाहिए, प्लीज़ मुझे वीज़ा दिलाओ, तो देखो मैं तो कोई एजेंट वगैरह हूँ नहीं, ना ही तो मैं कोई दलाल हूँ। हाँ, मेरे जरिए क्या होता है कि जो भी भाई घर खाते में काम करते हैं, अगर उनको ज़रूरत मतलब लगता है ऐसा, उनसे जब कफील लोग बोलते हैं कि भाई मतलब अपने जैसा ड्राइवर बुलाओ, तो जो मेरे जान पहचान के हैं वो ड्राइवरी में है, तीन चार लोग हैं। तो मैं उनसे बोल के रखता हूँ कि भाई अगर आपके पास ड्राइवरी का वीज़ा है या मिलता है तो आप मुझे जो है प्लीज़ बताना। तो वो लोग जब बताते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि जिसको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा सेटल हो पाएगा वहाँ पे, तो वैसे ही लोगों को मैं वहाँ पे बातचीत करके मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि उनको वीज़ा मिल जाए। और इसके लिए मेरे को कोई दलाली या कोई पैसा मुझे नहीं खाना होता है, मैं सीधा सीधा कांटेक्ट करा देता हूँ कि भाई हाँ ये बंदा है, इसका जो है वीज़ा अगर मान लो मिल रहा है तो कर दो। तो बहुत सारे भाई ऐसे कमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जो भाई मतलब मुझे वीज़ा देते हैं, जो कभी कभी मैं बोल देता हूँ कि भाई बताना, तो उन्होंने ही मुझे ये बात बताया हुआ। और मैं पर्सनली जाके दो तीन लोगों से मिला भी हूँ। तो दोस्तों वो लोग खुद बोलते हैं कि भाई नया ड्राइवर हमको नहीं चाहिए, मतलब कि जो इंडिया का फ्रेशर ड्राइवर है, जैसे मान लो इंडिया में गाड़ी चलाए हो आप, चाहे पिकअप चलाए हो, चाहे बोलोरो चलाए हो, चाहे स्कॉर्पियो चलाए हो, बहुत सारा गाड़ी जो है चलाते हैं। तो इंडिया में चाहे आप हाईवी भी गाड़ी चलाते हो, फिर भी गाड़ी जो है नए ड्राइवर को जो है नहीं लेते हैं। सऊदी, कुवैत, दुबई कहीं पे भी जल्दी नहीं लेते। वो इसलिए, उसका प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है लैंग्वेज का। और लैंग्वेज का प्रॉब्लम मतलब कि इसीलिए है क्योंकि कुवैत में, सऊदी में अरबी चलता है और इंडिया में हिंदी चलता है। तो जो भी ड्राइवरी में आते हैं वो इंग्लिश भी इतना एक्सपर्ट नहीं बोल पाते हैं। हाँ, अगर इंग्लिश अगर बोल लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको अरबी नहीं आता है तो घर खाते वाले जो मतलब कफील होते हैं वो ज़्यादातर क्यों नहीं लेते हैं नए ड्राइवर को, कि नया ड्राइवर आएगा तो उसमें क्या होगा, उसको हमको बताना पड़ेगा। अगर हम जो लैंग्वेज बोलेंगे कुछ और बोलेंगे तो कुछ वो और समझेगा या समझ ही नहीं पाएगा, तो उसमें क्या होता है, परेशानी होता है। और दोस्तों जो घर खाते में आते हैं ड्राइवर लोग, उनको ज़्यादा सैलरी भी नहीं होता है। 100 दिनार या 90 दिनार, 100 दिनार, 110 दिनार, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और 110 दिनार जो सैलरी मिलता है दोस्तों, उसमें ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। आपको सुबह से लेके रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक आप उनके साथ में जहां भी वो बोलेंगे, आप खाना भी खा रहे हो तभी भी आपको बोलेंगे गाड़ी लेके चलना है,
सदीक सैयारा बोल देते हैं। मतलब यहाँ अरबी, मतलब मुझे उतना अरबी नहीं आता है, लेकिन जो जैसा बोलते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा वर्ड। तो सैयारा बोलते हैं गाड़ी को, तो सैयारा बोल देंगे तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे 10 बजे रात को बोले या 11 बजे या 12 बजे। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी भाई फ्रेशर हैं, जो ड्राइवरी के लिए बोल रहे हैं, तो वो प्लीज ड्राइवरी में ना आए, मतलब घर खाते में ना आए। नहीं तो जो ये भाई से मैं बात किया हूँ, ये बहुत, मतलब मैं बात करके मैंने देखा बहुत सारी बातें इन्होंने बताया कि भाई एजेंट मेरे को भेजा था, एजेंट बोल दिया कि मैं वहां जाके, मतलब कि आपका पूरा कोई दिक्कत नहीं होगा। 1,20,000 रुपया बंदा लिया, 100 दिनार उसका सैलरी था। उसके बाद एजेंट के जरिए ये भाई आए हुए थे, और इनके साथ भाई इतना ज़्यादा परेशानी हो गया कि यहाँ आते साथ ही, मतलब समझ लो कि शुरू शुरू में जब ये आए हुए थे तो इनके पास इंडिया का लाइसेंस था। इनका लाइसेंस वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ, आए हैं तो इनको गाड़ी मिला ही नहीं है, मतलब इनको मजरा में लगा दिया हुआ है। 4-5 महीने लगातार ये भाई मजरा में काम कर रहे हैं। तो कहीं मतलब कि पानी वगैरह डाल रहे हैं गार्डन में, तो पहले 3 महीना घर पे थे, क्योंकि जब तक कफाला नहीं बन जाता, सिविल आईडी नहीं बन जाता, तब तक ये बाहर निकल नहीं सकते। तो घर में ही रहते हैं, 5-5 7-7 गाड़ियां धोते थे। उसके बाद में घर का पूरा साफ सफाई करना होता था, घर में छोटा मोटा जो भी काम मतलब रहता था, वो सब कुछ काम पूरा लड़के को करना पड़ता था। तो अगर आप ड्राइवरी में आते हैं या ड्राइवरी में आना चाहते हैं तो इस चीज़ से आप सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि विदेश में अगर आप ड्राइवरी में आओगे, जैसे कुवैत में अगर आप ड्राइवरी में आते हो तो आपको 100 दिनार मिलेगा। 100 दिनार इंडिया का 27,000 होता है, 27,000 के करीब होता है। इस समय 1 दिनार का 270 रुपया चल रहा है, तो 27,000 के करीब होता है। तो मान के चलो 100 दिनार में आप 27,000 रुपये पे 12 घंटा ड्यूटी करने आओगे। उससे अच्छा मैं एक ही मतलब राय दूंगा आपको कि आप कंपनी में हेल्पर में आ जाओ। अगर आप हेल्पर में आते हो तो आपको काम भी सीखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आप काम सीख कर कारीगर भी बन सकते हैं। और आपको कंपनी में ड्यूटी बाय ड्यूटी करना है, जैसे सभी लोग ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे का आपका ड्यूटी हुआ, ड्यूटी खत्म। उसके बाद आप रूम पे जाओ, खाना बनाओ, खाओ, नहाना धोना फ्री। लेकिन आप घर खाते में अगर रहोगे तो मान के चलो आपको सुबह से लेकर शाम तक काम कराते ही रहेंगे, कराते ही रहेंगे। और आपका यहाँ आने के बाद भाई जो एजेंट लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, एजेंट लोग जो बोल देते हैं कि मैं आपका गारंटी ले रहा हूँ, यहाँ आने के बाद एजेंट भी आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे विदेश में आते हैं वैसे पासपोर्ट जो है ले लिया जाता है। पासपोर्ट ले लिया जाता है, उसके बाद आप रो पीटो गाओ, कहीं पे भी फ़ोन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों के लिए। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, जो भी नए बंदे जो आने के लिए सोच रहे हैं ड्राइवरी में, मेरे पास बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई मुझे ड्राइवर का वीज़ा दे दो दे दो। तो देखो, मैं कोई दलाल एजेंट हूँ नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। बाकी जो भी इसमें प्रॉब्लम है मैं सारा कुछ आपको जो है बता दिया हूँ। इसके बावजूद भी अगर आप किसी एजेंट के चक्कर में पड़ के या कोई दलाल वगैरह के चक्कर में पड़ के आप ड्राइवरी में आते हैं, तो ये मान के चलो आपको भी इसी तरह का होगा। क्योंकि ड्राइवरी में घर खाते में ज़्यादातर यही हो रहा है। ड्राइवरी बोल के लेके आते हैं, मजरा में लगाते हैं, फिर आपको ऊँट चराने के लिए लगा देंगे, भेड़ बकरी चराने के लिए लगा देंगे, मजरा में आपको खेती बाड़ी के काम में लगा देंगे, इसी सब काम में आप लगा देंगे, ड्राइवरी आप भूल ही जाओगे। तो जो भी भाई नए आने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको 100 दिनार में अगर ड्राइवरी ड्राइवरी करने के लिए आ रहे हैं कुवैत में, तो मैं तो बोलूँगा कि 100 दिनार में आप मत आओ ड्राइवरी में, घर खाते में मत आओ। आप कंपनी के किसी भी कंपनी में हेल्पर में चले जाओ, हेल्पर का भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट आता है, आप हेल्पर में चले जाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन आप दूसरे चीज़ में जो है घर खाते में प्लीज़ मत आओ, नहीं तो यहाँ आने के बाद आपको प्रॉब्लम होएगा। बाद में जितने भी भाई कमेंट करते हैं कि मुझे आना है, मेरा हेल्प करो, कोशिश करो, तो यही होता है कि शुरू शुरू में जब बंदा नहीं आया रहता है तो उसको क्या होता है कि दिल में एकदम चूल मची होती है कि मैं कब विदेश पहुंचूं, कब विदेश पहुंचूं। और जैसे विदेश आते हैं, जब मालूम पड़ता है यहाँ का सिचुएशन कुछ दूसरा है, उसके बाद में जब ये चीज़ें सच्चाई मालूम पड़ती है, बाद में यहाँ खून के आंसू रोते हैं। तो मेरे भाई आप सोच समझ कर ही कदम रखना, क्योंकि इंडिया में भी आप मान लो कहीं पे भी काम करेंगे, 15,000 20,000 या 10,000 आराम से कमा लोगे और अपने इंडिया में रहोगे, आज़ाद हो। अगर नहीं काम जमा, छोड़ के दूसरे जगह लग सकते हो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आप दूसरे जगह लग भी नहीं सकते हो, दूसरे जगह आपको लगने भी नहीं दिया जाएगा, पासपोर्ट भी आपका रख लिया जाएगा। मतलब इंडिया से बाहर गए तो फिर उनके हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। तो सोच समझ कर जो भी भाई आना चाहते हैं वो सोच समझ के आए, एजेंट के चक्कर में, फ्रॉड लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अब कितने भाई ऐसा भी कमेंट करते हैं कि यार तुम बताते हो फ्रॉड लोगों के चक्कर में ना पड़े, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया हुआ अपने चैनल पे भाई, वीडियो में जाके देखो, मैंने सारा तरीका बताया हुआ, वीज़ा किस तरह से मिलता है, कहाँ से लगाना चाहिए, कैसे कैसे सब कुछ मैं बनाया हूँ। तो वीडियो आप पूरा देखिए ध्यान से और आपको सब कुछ समझ में आएगा। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं एकदम जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ और जानकारी करने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ अपने चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप की आईडी भी है, व्हाट्सअप का नंबर भी है, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम का मैं रिप्लाई तभी देता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ, जब जॉब पे रहता हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करके रखिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।